जोहार नमस्कार हेलो दोस्तों। देखिएगा आज है आपका 30 अगस्त 2022 और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज का भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है। देखिए, एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर दिया है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 9 खिलाड़ियों का हुआ है। देखिएगा कि एशिया कप सॉफ्टबॉल ऑफिशियल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के 9 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है और भारतीय टीम का कोच भी छत्तीसगढ़ से चयनित किया गया है। याद रखना है दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य के इतने खिलाड़ियों का चयन किया गया है और इसके पहले 2016-17 में 4 खिलाड़ी सीनियर कैटेगरी में भारतीय टीम में चुने गए थे। और देखिए कि 3 से 6 सितंबर तक सीनियर कैटेगरी में जापान में होने वाले टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के 5 खिलाड़ी पी आशीष कुमार, वी मोहन राव, वीरू बाग, मानस केसरवानी और भूपेंद्र कुमार घरे को जगह मिली है। और देखिए वहीं 17 सदस्यीय अंडर-23 टीम में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ी सौरभ यादव, आर्यन ताम्रकार, मोहित ठाकुर और सोनू गुप्ता शामिल हैं। सभी खिलाड़ियों का चयन जो है सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रीय रीजनल आरटीओ शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। देखिएगा अपना छत्तीसगढ़ है। देखिए, छत्तीसगढ़ रीजनल आरटीओ शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां आसानी से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। राज्य में 1000 क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र खोलने की योजना है। अकेले रायपुर में 40 केंद्र खुल रहे हैं जिसमें से 1 दर्जन से अधिक खुल चुके हैं। ओके, चलिए अगला देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित साल्हेवारा घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राजनांदगांव में है। याद रखना है दोस्तों कि साल्हेवारा घाटी राजनांदगांव में स्थित है जहां नर्मदा से साल्हेवारा मार्ग का कायाकल्प किया गया है। 36 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण जो है पूरा हो गया है। यहाँ बीच में 10 किलोमीटर तक का घाटी वाला क्षेत्र पड़ता है, उसे भी पर्यटन के लिहाज से डेवलप किया जा रहा है। याद रखना है दोस्तों कि पूर्व में राजनांदगांव के ही नक्सल क्षेत्र के 3 पहाड़ को काटकर 12.70 किलोमीटर लंबी सड़क बरकट्टा से कुम्हारवाड़ा तक बनाई गई थी। यहाँ की घाटी में हेयर पिन जैसे 9 मोड़ दिखाई देती हैं। इसे दोस्तों बेताल रानी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित धसकुड़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महासमुंद में है। याद रखना है कि सिरपुर से बलौदाबाजार रोड पर 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चूहरी में धसकुड़ जलप्रपात स्थित है और यह जलप्रपात चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ एक मनोरम जलप्रपात है। यहाँ दोस्तों 12 महीने पानी रहता है। ओके, किस जिले में है? तो महासमुंद में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश पर्यावरण संरक्षण वाली रेल सेवाएं शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। याद रखना है कि जर्मनी जो है पर्यावरण संरक्षण वाली रेल सेवाएं शुरू करने वाली पहला देश बन गया है। जर्मनी के राज्य लोअर सैक्सोनी में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन नेटवर्क लॉन्च कर दिया गया है। 4 साल पहले इसका परीक्षण शुरू हुआ था। हरित रेलवे की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त को। याद रखना है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत में
राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद सिंह जी का जो है जन्म 29 अगस्त 1905 को वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए देखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है। ऑप्शन यहाँ दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है और यह भारत का पहला भूकंप स्मारक है और यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में वर्ष 2001 के विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए साहस को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, अखिल भारतीय महापौर परिषद के 91वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में। याद रखना है कि अखिल भारतीय महापौर परिषद के 91वें वार्षिक सम्मेलन का जो है आयोजन रायपुर में किया गया था और 91वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन परिषद के अध्यक्ष और आगरा के महापौर नवीन जैन की अगुवाई में संपन्न हुआ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस सम्मेलन का जो है शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र का पूजन और दीप प्रज्वलन कर किया था। ठीक है, चलिए देखिए ये है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस प्रोजेक्ट को स्मार्ट प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ा तालाब प्रोजेक्ट को। याद रखना है कि हाल ही में स्मार्ट सिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से मुंबई में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बूढ़ा तालाब प्रोजेक्ट को स्मार्ट प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी उज्ज्वल पोरवाल ने यह अवार्ड प्राप्त किया है। देखिए, स्मार्ट अर्बनेशन 2022 के अंतर्गत देश की 33 स्मार्ट सिटी ने इस अवार्ड के लिए अपने प्रोजेक्ट का जो है नॉमिनेशन किया था, जिसमें रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बूढ़ा तालाब प्रोजेक्ट को अवार्ड प्रदान किया गया है और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा बूढ़ा तालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर के सौंदर्यीकरण और आर्थिक गतिविधियों के संचालन व आम लोगों के आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित सौरम्य स्थल तैयार करने हेतु किए गए कार्य को स्मार्ट प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक विभाग और निम्न में से किसके सहयोग से पहली बार थर्ड जेंडर के लिए खास महोत्सव शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर छत्तीसगढ़ के पहले मदर्स मार्केट खोला गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भिलाई में। देखिए, डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समीर वी कामत। याद रखना है। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सी मार्ट खोला गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भिलाई पावर हाउस। देखिए अगला, हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, स्वाति साहू जी। अगला देखिए, जस्टिस उदय उमेश ललित देश के कौन से क्रम के चीफ जस्टिस बने हैं। ऑप्शन देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 49वें। याद रखना है। अगला देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अनंतताल झील। याद रखना है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन लगातार एक के बाद एक 3 पहाड़ों को पार करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन गई है। ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।